हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो प्रतिशत किसे कहते हैं, जरा इस चीज को समझिएगा। प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर क्या होता है, 100 होता है। अब मैं प्रश्नों को समझाऊंगा तो प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए अगर यहाँ पर 60% इसलिए लिखा हो तो इसको आप, मैं क्या बताया था, प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है। जैसे ये 60% है तो इस तरह से 60 लिखोगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आ रही बातें समझ में। अगर कहीं पर 60/100 इस तरह से लिखा हुआ है, अगर आप बटे 100 हटाओगे तो इसे क्या लिख पाओगे, ऊपर 60 है तो 60 लिख लेना, और बटे में 100 अगर हटा दोगे तो इसके सामने प्रतिशत का चिन्ह इस तरह से लगा देना। आपको सवाल काफी अच्छे से समझ में आएगा और आप आराम से सवालों को क्या करोगे, लगा लोगे। जैसे देखिए, पहला प्रश्न है 25 का 20% कितना होगा, पहला प्रश्न है। तो यहाँ पे 25 लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, इस तरह से 25 लिखना, का मतलब गुणा होता है। 20% लिखा हुआ है तो 20 लिखना, प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आप इसे काट पीट के सरल कर लोगे तो आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से हम 10 को काट सकते हैं, तो 2 के 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 5 से हम 25 को काट सकते हैं, 5 1 के 5, 5 5 25 हो जाएगा। तो सब कुछ कट चुका है और ऊपर 5 बचा हुआ है तो इसका उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा। आ रही बातें समझ में। अब यहाँ पर देखिए 380 रुपया का 50% कितना होगा। बहुत सारे बच्चे आराम से ऐसे प्रश्नों को लगा लेंगे। कैसे लगेगा, 380 है तो भाई 380 इस तरह से लिख लो। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 50% लिखा है तो 50 लिखना, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको किस तरह से हम काटेंगे, यहाँ पर एक जीरो से ये कट जाएगा, एक जीरो से ये कट जाएगा, 38 गुणे 5 बचेगा, इसका हम गुणा कर लेंगे। 8 5 कितना हो जाएगा, 40, हासिल आगे 4, 5 3 15, 15 में हम कितना जोड़ देंगे, हमारा कितना बचा हुआ था, 4, 5 3 15 19। फिर से मैं देख लेता हूं, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 8 कितना हुआ है, 40, हासिल 4, 5 3 15, 15 4 कितना हो जाएगा, 19, 190। यानी जो हमसे पूछ रहा था 380 रुपया का 50% कितना होगा, तो 190 रुपया होगा। अगर 190 धन 190 करोगे तो कितना आ जाना चाहिए, 380 आ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि 380 रुपया का 50% कितना है, 50% आपका 190 रुपया है। यानी अगर हम 190 जोड़े तो 380 आना चाहिए। 0 हो जाएगा, 9 9 18 का 8 हासिल 1 1 2 1 कितना हो जाएगा, 3। यानी आपका उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए अब देखिए, प्रतिशत के कुछ और प्रश्न आपको कराए जाते हैं। कैसे प्रश्न है, 100 रुपए का 40 रुपया कितना प्रतिशत होगा। अगर 100 रुपए का 40 रुपया कितना प्रतिशत होगा, और इस तरह से प्रश्न पूछा जाए, इसका मतलब जो आप पेपर देते हो, आप खुद के रिजल्ट का प्रतिशत निकालते हो तो कैसे निकालते हो, 500 नंबर में से अगर आप 450 नंबर पाते हो तो प्रतिशत कैसे निकलता है, नंबर बटे पूर्णांक गुणे 100। इसी तरह से ये 100 रुपया है, ये 40 रुपया है, तो 40 रुपया को पहले लिखना, अब बटे में क्या लिख देना, 100 रुपया उसको नीचे लिखना। अब इसका प्रतिशत निकालने के लिए इसी में 100 से गुणा कर देना, नंबर बटे पूर्णांक गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ऊपर सिर्फ 40 बचा है तो कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। ये आपका उत्तर है। यानी 100 रुपया का 40 रुपया कितना प्रतिशत होगा, 40% होगा। अब देखिए हम लोगों का चौथा प्रश्न है, 20 रुपया का 60% कितना रुपया होगा। ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि 20 रुपया का 60% कितना रुपया होगा। तो ये कैसे निकलेगा, 20 रुपया है तो 20 रुपया लिख लीजिएगा। का मतलब गुणा होता है, 60% है तो इसे आप 60/100 लिख सकते हो। अब अगर आप इसे काटोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 गुणे 6 करोगे, 2 6 कितना आएगा, 12। तो ये जो आया है ये क्या है, 12 रुपया है। यानी 20 रुपया का 60% कितना रुपया होगा, 12 रुपया होगा। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। आ रही बातें समझ में। तो इस तरह के प्रतिशत के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो थे आपको कराए गए। प्रतिशत के ढेर सारे प्रश्न हैं, धीरे धीरे आपको सिखाए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।